नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका। लेटरल एंट्री पर काफ़ी ज़्यादा वाद और विवाद चल रहा है और अब ये नौबत तक दोस्तों आ गई कि बीजेपी को खुद प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ा, ये निर्देश देना पड़ा यूपीएससी चेयरमैन को कि आप जो एडवर्टाइजमेंट लेटरल एंट्री के लिए दे रहे हैं उसे रद्द कर दीजिए। अब दोस्तों समझने वाली बात है, अगर प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो जानने की ज़रूरत ये हो जाती है कि लेटरल एंट्री आखिर होती क्या है और इतना विवाद क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इससे एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन पर गाज मानी जाती है दोस्तों, अगर लेटरल एंट्री की बात आती है। अब उसी एडवर्टाइजमेंट को यानी यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया था जिसमें 45 पोस्ट पर जो है भर्तियां होनी थी। ये भर्तियां संयुक्त सचिव के पद पर होनी थी, साथ ही साथ में निर्देशक के पद पर होनी थी और उप सचिव के पद पर होनी थी। अब दोस्तों जो संयुक्त सचिव का पद है इसमें जो एंट्री होनी थी उसके लिए एज लिमिट सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। एज लिमिट थी इसमें मिनिमम से मिनिमम 40 ईयर्स और मैक्सिमम 55 ईयर्स। इसके अलावा जो निर्देशक के पद पर थी, जो कि मतलब उनकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम थी 35 साल और मैक्सिमम अराउंड 45 ईयर्स होनी चाहिए। जिसमें संयुक्त सचिव के पद को अब जो पेमेंट मिलने वाली थी वो करीबन से करीबन 2.5 लाख होती और निर्देशक उप सचिव के पद को मिलने वाली थी आसपास से 1.5 लाख रुपए। अब दोस्तों लेटरल एंट्री का ये तो आप समझ गए कि चलिए इसमें क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि लेटरल एंट्री एग्जैक्टली क्या होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में यही नहीं आ रहा है कि लेटरल एंट्री एग्जैक्टली है क्या दोस्तों। तो लेटरल एंट्री में दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ समय के लिए लोगों को लाया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए। इसके लिए स्पेसिफिक एज लिमिट भी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ में दोस्तों इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस भी होता है रिक्वायर्ड, जैसे कि संयुक्त सचिव के पद के लिए एट द मोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, निर्देशक के पद के लिए 10 साल का और उप सचिव के पद के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायर्ड है। अब दोस्तों साथ ही साथ में ये होता है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर्स में निकालकर प्राइवेट सेक्टर से व्यक्तियों को लेकर इसमें सिंगल पोजीशंस के लिए बिठाया जाता है अलग अलग मंत्रालयों में, जैसे कि गृह मंत्रालय में, इसके अलावा जो कृषि मंत्रालय है वहाँ पर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वहाँ पर, इसके अलावा नगर निगम में और बहुत सारे ऐसे ही जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की पोजीशंस होती हैं उसमें। अब दोस्तों इसमें विवाद इस चीज़ का है कि जो लेटरल एंट्री में भर्तियाँ होती हैं वो क्योंकि सिंगल पॉइंट बेसिस पर होती हैं। जैसे कि दोस्तों जब हमारे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है या फिर कोई भी और एग्ज़ाम दोस्तों कंडक्ट होता है तो उसमें ग्रुप में एग्जाम्स होते हैं। ग्रुप ए के लिए होगा, ग्रुप बी के लिए होगा, आईएएस की पोजीशन होगी, आईपीएस की पोजीशन होगी। इसमें भर्तियां 800, 900 या फिर आईपीएस के लिए मान लो 200 हो गई, 500 हो गई, ऐसे अलग अलग प्रकार से भर्तियां निकाली जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब लेटरल एंट्री की बात आती है तब उसमें भर्तियां इंडिविजुअल पोजीशन के लिए होती हैं, जैसे कि 45 जो पोजीशन है, वैकेंसीज हैं, वो इस बार यूपीएससी चेयरमैन ने डिक्लेयर करवाई थी। अब दोस्तों 45 पोजीशंस जो हैं वो इंडिविजुअल के लिए हैं, तो इंडिविजुअल की जब पोजीशन या फिर लेटरल एंट्री में जब भर्तियाँ होती हैं तो वो 13 पॉइंट पॉलिसी के तहत होती हैं। और ये 13 पॉइंट पॉलिसी ये कहती है कि इसमें सिंगल पोजीशन के लिए भर्ती हो रही है, ग्रुप के लिए नहीं हो रही है, एक इंडिविजुअल के लिए क्योंकि भर्ती हो रही है, तो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का प्रावधान नहीं रहेगा, उन्हें रिजर्वेशन देने का प्रावधान नहीं रहेगा। साथ ही साथ में एक चीज़ इसमें और होती है दोस्तों, 13 पॉइंट पॉलिसी का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें स्पेसिफिकली होता ये है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर ग्रुप है, अब उस पर्टिकुलर ग्रुप में जितनी जॉब पोस्टिंग्स हैं और ओपनिंग्स हैं, अब उसमें पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए पर्टिकुलरली क्वाटा परसेंटेज डिसाइड होगा। अब उस क्वाटा परसेंटेज के फ्रैक्शन के तौर पर जो पर्टिकुलरली नंबर्स आते हैं उतनी जॉब ओपनिंग्स लेटरल एंट्री में दे दी जाती हैं और इसी को हम एग्जैक्टली कहते हैं 13 पॉइंट रोस्टर पॉलिसी। अब ये जो 13 पॉइंट रोस्टर पॉलिसी है इस पर बीजेपी को घेरा जा रहा है कि बीजेपी लेटरल एंट्री में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को या तो बिठा देगी या फिर पर्टिकुलरली अपने चुने हुए लोगों को बिठा देगी और एससी, एसटी, ओबीसी का हक मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने दोबारा पलटवार भी किया है और ये हकीकत भी है जो बीजेपी ने कहा है कि कभी ये जो पॉलिसी है जिसको हम लेटरल एंट्री का नाम दे रहे हैं इसका जोर शोर से प्रमोशन और इस पॉलिसी की शुरुआत ही यूपीए गवर्नमेंट से हुई थी 2005 में, जब सेकंड एआरसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जिसके चेयरमैन खुद कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली थे, उन्होंने जोर शोर से इस स्कीम का प्रमोशन किया था कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए दोस्तों। तो अभी ओवरऑल क्लियर ओपिनियन अगर हम समझ पा रहे हैं तो ये है कि ये प्रोग्राम
नया नहीं है या बीजेपी द्वारा बनाया गया प्रोग्राम नहीं है। ये ऑलरेडी वो प्रोग्राम है जो 2005 में यूपीए गवर्नमेंट में आ चुका था। अब क्योंकि दोस्तों इसमें एनडीए में जो शामिल एलीज हैं, मतलब बीजेपी के साथ में जो एलीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं जैसे कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा सहमति नहीं जता रहा है लेटरल एंट्री से। और प्रधानमंत्री जी को भी पत्र में लिखकर ये कहा गया कि लेटरल एंट्री से जो भारत देश के संविधान में सोशल जस्टिस का प्रावधान है वो कहीं ना कहीं हार्म होता हुआ दिखेगा या कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं दिखेगा। तो इस पॉलिसी को फिलहाल में रोकना ही ठीक होगा और प्रधानमंत्री के निर्देश पर फिलहाल में इसका एडवर्टाइजमेंट रोक दिया गया है। अब देखते हैं अगर ये पॉलिसी दोबारा आती है तो फिर क्या क्या रंग लाती है दोस्तों। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।